दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर मौजूद प्रत्येक वस्तु में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। अगर उन्हें सही स्थान अथवा सही दिशा में न रखा जाए तो ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। वहीं अगर आप इन वस्तुओं को सही स्थान और सही दिशा में रखते हैं तो ये सकारात्मकता से घर को भर देती है, जिससे घर के सदस्यों की उन्नति होती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। और आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है कि घर में मौजूद हर एक वस्तु ऊर्जा तरंगे छोड़ती है, जिनका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। ऐसी ही कुछ वस्तुएं हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको घड़ी लगाने की सही दिशा और स्थान के बारे में बताएंगे। अगर वास्तु के नियमों का पालन करके आप अपने घर में दीवार घड़ी लगाते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन की समस्याएं एकदम से समाप्त हो जाएगी और आप अपने जीवन में अच्छा बदलाव महसूस करेंगे। दोस्तों, सही दिशा में लगाई घड़ी व्यक्ति को शक्तिशाली बना देती है। इससे घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली आती है। जबकि गलत जगह और दिशा में घड़ी लगाने से यह घर में गरीबी, संकट और बीमारी लाती है। गलत दिशा में रखी घड़ी आपके हर काम में रुकावट लाती है और बनते बनते हर काम बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, गलत दिशा में लगाई गई घड़ी किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। इसलिए घर में वॉल क्लॉक सही दिशा और स्थान पर लगाना अति आवश्यक है। तो चलिए आपको बताते हैं घड़ी से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स और नियम। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी अपने घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनाए रखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला नियम है घड़ी का आकार। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घड़ी का आकार गोल अथवा अंडाकार हो तो सबसे उत्तम होता है। वास्तुशास्त्र में नुकीली और धारदार कोने वाली चीजों को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसीलिए घड़ी कभी भी चौकोर अथवा आयताकार की नहीं होनी चाहिए। गोल अथवा अंडाकार घड़ी ही सर्वोत्तम होती है। अथवा आप अन्य आकार की घड़ी भी लगा सकते हैं जिसमें नुकीले कोण ना हो। दूसरी बात, घड़ी में देवी देवताओं की तस्वीरें ना हो। आजकल देखा जा सकता है कि बाजार में कई सारे प्रकार की घड़ियां मौजूद है जिनके अंदर भगवान की तस्वीरें लगी हुई होती है। ध्यान रहे, ऐसी घड़ी भूल से भी ना खरीदे जिसमें भगवान की तस्वीरें लगी हुई हो, क्योंकि भगवान की तस्वीर की पूजा आराधना की जाती है। तस्वीरों पर माल अथवा हार चढ़ाया जाता है, धूप अगरबत्ती लगाई जाती है। किंतु अगर घड़ी में भगवान की तस्वीर हो तो हम यह सभी कार्य नहीं कर सकते हैं। कई दिनों तक घड़ी पर धूल लगी रहती है, इससे भगवान का अपमान होता है। तीसरा नियम है बंद घड़ी घर में ना हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर की दीवारों पर लगी हुई घड़ी कभी बंद नहीं पड़नी चाहिए। बंद घड़ी को कभी दीवार पर नहीं रखना चाहिए, इसका अशुभ परिणाम प्राप्त होता है। घड़ी सदैव ही सही समय पर रखनी चाहिए। आप चाहे तो समय को थोड़ा आगे रख सकते हैं, लेकिन समय को कभी पीछे नहीं रखना चाहिए। वास्तु नियमों के अनुसार बंद घड़ी दुर्भाग्य लेकर आती है। जो घड़ी समय से पीछे चलती है उस घर में रहने वाले लोग हर कार्य में सदा ही पीछे ही रहते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है। इसीलिए घर में घड़ी लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। तीसरा नियम है घड़ी की सही दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा मानी जाती है। इस दिशा की दीवार पर घड़ी लगाने से अपयश मिलता है। दक्षिण दिशा की तरफ घड़ी लगाने से घड़ी का समय देखते समय मनुष्य का मुख दक्षिण तरफ रहता है, जिसे अशुभ माना जाता है। दक्षिण ठहराव की दिशा होती है, इसलिए यहाँ समय सूचक वस्तुओं को नहीं रखा जाता। इससे घर के सदस्यों की तरक्की के अवसर रुकते हैं और घर के मुखिया के स्वास्थ्य पर बुरा असर भी पड़ता है। घड़ी को हमेशा ही पूर्व अथवा उत्तर दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए। यह बात भी ध्यान में रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार के दरवाजे के ऊपर अथवा पीछे न लगाएं। इससे समय का अशुभ प्रभाव आपकी दिनचर्या पर पड़ता है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार कमरे में दीवार घड़ी की सबसे अच्छी दिशा पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा होती है। इन दिशा में घड़ी लगाना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि धन के देवता कुबेर उत्तर दिशा में शासन करते हैं। वास्तु के अनुसार हर कमरे में घड़ी नहीं टांगनी चाहिए और ना ही बिस्तर के पास लगानी चाहिए। बालकनी और बरामदे में भी घड़ी लटकाना शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर